जंगल में हाथी पकड़ने वाले शिकारियों का एक दल पहुंच गया। वो एक हाथियों के झुंड को देखते ही सतर्क हो गए। उन्होंने पटाखे बजाकर और अग्नि दिखाकर हाथियों को भगाना शुरू कर दिया। सारे हाथी इधर उधर भागने लगे और तितर बितर हो गए। शिकारियों ने एक विशाल बड़े दांत वाली हथनी को निशाना बनाया और उसे मार दिया। उस हथनी का छोटा सा बच्चा छोटू उसके पास आकर खड़ा हो गया। उठो माँ, देखो सारे हाथी यहाँ से चले गए हैं। हम अकेले रह गए हैं। शिकारी हमें देख रहे हैं। मुझे डर लग रहा है। माँ, उन्हें उठकर भगा दो। माँ उठो ना, आंखें खोलो ना। बेचारा मासूम छोटू इस बात से अनजान था कि अब उसकी माँ कभी आंखें नहीं खोल पाएगी, कुछ नहीं बोल पाएगी। उस अभागे को ये भी नहीं पता था कि अब वो अनाथ हो चुका है। लेकिन हाथी का बच्चा अपनी माँ के जागने की झूठी उम्मीद लगाए बैठा था। शिकारी आगे आने लगे। उनके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। नन्हा छोटू पीछे हट रहा था और उसे पकड़ने के लिए एक शिकारी आगे बढ़ा तो वो दौड़ पड़ा। शिकारी पीछे पीछे दौड़ने लगा और छोटू आगे आगे भागा जा रहा था। उसी बीच तेज तूफान आया। बहुत सारी धूल और पत्तियां उड़ने लगीं। छोटू भागता ही चला जा रहा था। अब शिकारी दिख नहीं रहे थे, शायद वो लौट चुके थे। तूफान रुक गया। छोटू ने देखा आसपास कोई नहीं था। वो आगे बढ़ गया। वो चला जा रहा था, लेकिन रास्ता भटक गया था। एक सियार रास्ते में खड़ा था। ए छोटू, किधर जा रहा है तू? भालू वैद्य काका के पास माँ का इलाज कराना है। मुझे रास्ता नहीं पता, बताइए ना। मेरे पास समय नहीं है, सीधे चला जा। अगर भटक गया तो समझ लेना तेरी किस्मत खराब है। तेरी माँ ठीक नहीं होगी, वो मर चुकी है। शिकारी उसके दांत निकालेंगे। सियार ने मदद नहीं की, बल्कि अपनी बातों से उसे दुखी कर दिया। दुष्ट सियार की बातों से छोटू बहुत डर गया और रोने लगा, लेकिन उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। उसे बड़ी भूख लगी। आगे जाकर उसे केले के पेड़ दिखाई पड़े। उसकी भूख का इंतजाम हो गया। वो माँ को याद करके बार बार रोए जा रहा था। धीरे धीरे रात हो गई, लेकिन छोटू को कोई ठिकाना नहीं मिला। वो डरने लगा। उसी बीच एक फॉरेस्ट गार्ड ने उसे देख लिया और वो उसके पास आ गया। छोटू डर गया। उसे लगा कि वो उसे मारेगा। ऐसा नहीं हुआ। फॉरेस्ट गार्ड ने आकर प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरा तो उसकी हिम्मत बढ़ गई। वो उसे लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसने छोटू को कुछ फल दिए। छोटू मन ही मन सोचने लगा कि इंसान भी कई तरह के होते हैं, कोई भक्षक है तो कोई रक्षक। फॉरेस्ट गार्ड उसे लेकर अपने घर के पास गया। छोटू दोस्त, तुम यहाँ आराम करो, सवेरे तुम्हारा इंतजाम किया जाएगा। तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाया जाएगा। ये सुनकर छोटू की आंख में आंसू आ गए, लेकिन आंसू का सही कारण फॉरेस्ट गार्ड नहीं समझ पाया। वो सोचने लगा उसकी माँ उससे जुदा हो गई है, कल मिल जाएगी। सवेरे फॉरेस्ट गार्ड ने छोटू को खिलाया पिलाया और अपने साथ लेकर चल पड़ा। दोनों चलते चलते उस स्थान पर पहुंच गए जहां छोटू की माँ मृत पड़ी थी। शिकारियों द्वारा हथिनी के दोनों दांत निकाले जा चुके थे। छोटू रोने लगा और फॉरेस्ट गार्ड का मन भर आया। वो समझ गया कि मृत हथिनी ही बच्चे की माँ है। उसने छोटू के सर पर प्यार का हाथ फेरा और उसको अपने साथ लेकर चल पड़ा। रास्ते में उन दोनों को एक हथिनी का बच्चा मृत अवस्था में दिखाई पड़ा। वो जैसे ही बच्चे के पास पहुँचे तो एक हथिनी दौड़कर उनके पास आती हुई दिखाई पड़ी। वो बड़े गुस्से में लग रही थी। फॉरेस्ट गार्ड ने छोटू को इशारा किया और अपने साथ लेकर वहाँ से हटने लगा, लेकिन वो हथिनी दौड़कर उनके नजदीक आ गई। फॉरेस्ट गार्ड ने सोचा अब उनकी खैर नहीं। वो बहुत डर गया था। फिर एक चमत्कार हुआ। हथिनी ने सूंड उठाकर छोटू पर अपना प्यार दर्शाया। फॉरेस्ट गार्ड आश्चर्य में पड़ गया। वो हथिनी छोटू के साथ ऐसा व्यवहार करने लगी जैसे वो उसका अपना बच्चा हो। फॉरेस्ट गार्ड ने आसमान में देखा और भगवान को धन्यवाद दिया। वाह प्रभु, तुम्हारे भी खेल निराले हैं। एक ने माँ खोई, एक ने बेटा, और आपने दोनों की कमी पूरी कर दी, दोनों की खाली झोली भर दी। प्यारे बच्चे, अब तुझे नई माँ मिल गई है। मुझे भूल मत जाना। चलता हूँ, हाँ, फिर मिलेंगे। छोटू सूंड उठाकर फॉरेस्ट गार्ड को धन्यवाद देने लगा।
तो हथनी भी सूंड उठाकर दिल से शुक्रिया अदा करने लगी।